अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। इलेक्शन कमीशन के बाद वफाकी हुकूमत ने भी ठान ली है कि अब इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने जाके 25 मई वाले वाक़ये के ऊपर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब इमरान खान के खिलाफ 25 मई की अदालती अहकामात पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। खैर ये इतना इशू नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत के हथकंडे हैं जो इमरान खान को तहस दिलाने की कोशिश में लगी हुई है कि इमरान खान को तहस दिलाई जाए और वो कोई ऐसा काम करें कि जिससे उसको पकड़ा जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए कि इमरान खान के खास बंदों को, पीटीआई के खास बंदों को वफाक जो 17 किलोमीटर के ऊपर, यही सुनने आ रहा है कि 17 किलोमीटर के ऊपर उनकी हुकूमत है, लेकिन उन्होंने वक्त डाला हुआ है। वो ऐसे कि देखेंगे कि खास बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि इनके बंदों के गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं। राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए हैं, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। लेकिन अभी चीमा साहब है, उन्होंने एक बयान तो दिया है, अब देखें कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह जब भी पंजाब की हुदूद में आए तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब फिर भी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये किस करवट बैठता है। इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर रहे हैं। अदालत एहतजाज से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर अमल न करने पर साबिक वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की भी कार्रवाई की जाए। अब आप देखेंगे तौहीन अदालत का मामला, अब जजेस हैं और हमारे वुज़रा हैं, किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब ये बार तौहीन अदालत का केस इमरान खान पे इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो भी है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी है, जो भी, तो 5 साल की उसको सजा हो सकती है कि 5 साल की नाअहली। इसलिए इनकी कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से इमरान खान को नाअहल करवा दें। इन लोगों को अपनी नाअहलियां तो नजर नहीं आ रही हैं और दूसरों को नाअहल करवाने के लिए ये घूमते फिर रहे हैं। अब आप ये देखें कि जिस बंदे को ये नाअहल करवाने के लिए जा रहे हैं तो इन्हीं के टीम के बंदे उनकी तारीफें भी कर रहे हैं। इन्हीं के टीम के बंदे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और इन्हीं की टीम के बंदे जो हैं, बिलावल जरदारी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों के ये खिदमत की है और इमरान खान ने सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को जेलों से रिहाई दिलवाई है। और देखिए, जेलों के कैदी जो होता है वो वैसे ही आपको पता मजलूम होता है और हमारे इस्लाम में है कि नेक काम करना चाहते हैं तो इतने गुलाम आजाद करवाओ। और देखिए इमरान खान ने कितने कैदियों को रिहाई दिलाई है, तो उनकी दिलों से जो दुआ निकलती होगी तो वो क्या इमरान खान के काम नहीं आएंगी? इमरान खान के पीछे ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इमरान खान ने जो भी है, जैसे भी है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि वो गरीबों की दुआओं को साथ लेके चल रहे हैं। अब देखें कि सियासी मुखालफीन भी उनकी तारीफ ही करते हैं और ऐसे ही लीडर होना चाहिए। एहसास प्रोग्राम वालों के लिए खुशखबरी है कि पंजाब एहसास राशन राहत में जो अहले घरानों को पहली सब्सिडी है वो अक्टूबर के ही महीने में मिलेगी। जब एहसास राशन प्रोग्राम में अब गैर शादीशुदा अफराद भी क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक अहल हो सकते हैं, एक घराने से एक अफराद। और इन घरानों को जो सब्सिडी दी जाएगी वो जो करियाना दुकानदार पंजाब एहसास राशन राहत प्रोग्राम में शामिल होंगे, इनको हर सब्सिडी सेल पर जो है सब्सिडी की रकम के साथ साथ 8% कमीशन भी दिया जाएगा और सरमाई बुनियादों पर बजरिया कुरानदाजी कीमती इनामात भी इन्हें दिए जाएंगे। ये पैकेज है हुकूमत पंजाब की जानिब से। जितनी भी सब्सिडियां दी जा रही हैं, ये जितने भी मामलात हो रहे हैं, जितने भी लॉन्ग मार्च, लड़ाई झगड़े, हुकूमतों के प्रोटोकॉल, केसेस बरी हो रहे हैं, नैब कानून खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो नाकाबिले माफी हैं। लेकिन इनको हम लोग अगर दूसरी जानिब देखा जाएगा, इस मुल्क में जो सियासत के नाम पर जो तमाशे हो रहे हैं, क्या वो गरीब की दाल रोटी, यतीमों को तालीम, बेवाओं की छत
और मेहनत कशों के रोजगार के लिए हो रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब हर एक जो है ये अपनी इक्तदार की जंग लड़ी जा रही है। ये गरीब आवाम के लिए नहीं, अपनी अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी सीटों के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए और तमाम अपने ही लोगों के लिए सब काम हो रहे हैं। जिस दिन जिस दिन अगर किसी हुक्मरान ने मुल्क और कौम की खातिर कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर कामयाब होगा। जिस तरह के अभी आप जानते हैं कि इमरान खान इन चीजों के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और जो है बैरूनी ताकतें जो हैं वो उनके रास्ते में पत्थर अड़काने की कोशिश कर रही हैं। तो लिहाजा सब लोगों को चाहिए सोचें और कुछ ना कुछ ऐसा लाया अमल अपनाएं कि हमारे इस मुल्क की बका के लिए बेहतर हो और हमारा मुल्क बेहतर जगह पे पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह।